गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अध्याय 2 भोजन के घटक, ये जो है भोजन के बारे में, भोजन के घटक मतलब कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहले वीडियो में हमने भोजन यह कहाँ से आता है विज्ञान का पढ़ाया था। ये भोजन के घटक जैसे इसमें लिखा है ना, पहले ही विवरण दिया गया अध्याय 1 के कि हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भाग में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा उन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है, सांभर तथा भिंडी हो सकती है तथा अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, भोजन यह कहाँ से आता है, विभिन्न तरीके का भोजन होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का भोजन ग्रहण किया जाता है और सुबह हम अलग तरीके का खा जाएँ, दूसरे दोपहर में हम अलग खाते हैं और रात को हम अलग खाते हैं। ठीक है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कुछ व्यंजन या तथा कोई सब्जी भी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे लिए, आप देखते हैं ना, मम्मी रोटी चाहिए या चावल ऐसा बोलते होंगे ना, तो अन्न से बना एक जो व्यंजन है वो ज़रूरी है। और दूसरे व्यंजन में क्या है, जैसे सब्जियां, आप देखते हो ना, सब्जी बनाया मम्मी ने, दाल बनाया, तो ये सब हमारे अलग अलग तरीके का आहार है। ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें जो ये देख रहे हैं, ये जो इसमें है ये बताया गया है, जैसे पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। पंजाब में, आंध्र प्रदेश में क्या क्या खाया जाता है, अन्न का व्यंजन क्या है, दाल मांस का व्यंजन क्या है, सब्जियां और अन्य व्यंजन। ठीक है। पंजाब में मक्के की रोटी, ठीक है, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। और वहाँ पे मक्के की रोटी, सरसों का साग आप देखे होंगे, आपको पता भी होगा कि मक्के की रोटी और सरसों का साग वहाँ पंजाब का फेवरेट होता है और वो लोग घी और दही बहुत चाव से खाते हैं। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल तथा रसम, कुंदरू की सब्जी, मट्ठा और घी अचार। ठीक है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। आपको पता है, हम कभी कभी ये जो व्यंजन, जैसे हम घर में बैठ के आराम से तसल्ली से जो खाते हैं भोजन, वो हम कभी भी जैसे बाहर जाएंगे, यात्रा करेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हम वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो हमें बाहर मिलता है वही हमें खा के अपना पेट भरना होता है। तो ये इस तरीके से है, हम जब रास्ते में जाएंगे तो हमें जो मिलेगा वही हम खाएंगे। ठीक है। अब आया है इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब देखिए, ये बताया विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। एक से अधिक व्यंजन जो होता है वो कच्ची सामग्री से ही बनता है। जैसे कि आप देखते हो, हम अगर सब्ज़ी लाते हैं तो कच्ची होती है ना, उसको हम पका के खाते हैं। ठीक है। और अगर दाल हुआ तो दाल को हम उबाल के खाते हैं। ठीक है। और चावल उबाल के खाते हैं। रोटी है, रोटी को भी हम उसका आटा बनाते हैं और फिर उसको पका कर, हर एक व्यंजन का अलग अलग विधि है खाने का और बनाने का। ठीक है। और कुछ व्यंजन हैं जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। मैंने पहले अध्याय में बताया था पादप से क्या मिलता है और जंतु से क्या मिलता है। पादप मतलब पेड़ पौधों से, और जंतु मतलब मांस, मच्छी, दूध, ये सब हमें जंतुओं से मिलता है। ग्रहण हम जंतु से करते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुझांस तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों में हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। हम जब भी भोजन खाते हैं, जो भी भोजन हम करते हैं, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा वो है जो हमारे शरीर के में ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। कभी हम, आप देखते हैं ना, कभी हम फास्ट कर लिए, मतलब हम
उपवास कर लिए, कभी हम कहीं दूर चले गए, चल के आए, हमारे पेट में भोजन नहीं है, तो हमारे शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है या एनर्जी नहीं बचती है। जब हम आते हैं तो जब हम अन्न खाते हैं तो फिर हमारा वो शरीर एनर्जी लेता है। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में गन्ना, चुकंदर, खजूर, मक्का, आलू, साबूदाना, ठीक है, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट इन सब चीज़ों में मौजूद रहता है। और वसा में समस्त के लिए जैसे दूध, घी, अंडा, तेल, बादाम, सरसों, ये सब मतलब उसमें रहता है। अभी मैंने बताया आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा, जिससे हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी लेवल हमारा बराबर बना रहता है। और वो अन्न में भी मिलता है। अब रोटी में भी हमें कार्बोहाइड्रेट, रोटी से भी हमें मिलता है, गेहूं के बने रोटी से। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर, मतलब अब ये बता रहे हैं किसमें कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, उसको हमें परीक्षण करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक परख नली, मतलब एक टेस्ट ट्यूब की। उसमें एक टेस्ट ट्यूब जो होता है उसको लेना है और उसके बाद उसमें हमें एक 4 लेना है, जैसे आयोडीन, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, ये सब हमें आवश्यकता है हमें ये परखने के लिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। अब हमें इसे भोजन, पके हुए भोजन और तथा कच्ची सामग्री पर करना है। कैसे, देखिए इसमें दिखाया है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिक देख रहे हैं आप, इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। परीक्षणों में सावधानी करनी है। जो भी परीक्षण हमें करना है उसमें सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि कास्टिक सोडा, आयोडीन और जो भी ये सब हम लेते, कॉपर सल्फेट, ये अगर हमारे आँखों में जाएंगे तो हमारे आँखों को दुष्प्रभाव करेंगे, हमारे आँखों पर दुष्प्रभाव करेंगे। इससे हमारे आँखों की रोशनी नष्ट हो सकती है, हमारे आँखों को हानि पहुँचाएंगे। आपने परीक्षण पर इन पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, न तो उसको खाने की ज़रूरत है, न तो उसको, बहुत सावधानी से हमें करना है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करें। जैसे आपके यहाँ ये सब तैयार नहीं है तो आपको अपने अध्यापकों से बोलना है, अपने टीचरों से बोलना है कि मैम मुझे ये चाहिए, जिससे हम परख नलियों में ये सब हमें परखना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि नहीं है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। जो मैंने आपको स्टूडेंट एग्जाम्पल दिया था, शर्करा, मड और शर्करा के रूप में, जो कि गन्ना में भी पाया जाता है, चुकंदर में, खजूर में, आलू में, साबूदाना में, ठीक है। अब ये है मड के लिए परीक्षण, जो मड है उसके लिए परीक्षण करते हैं। तो देखिए उसमें कैसे करते हैं। खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री का अल्प मात्रा में लीजिए और उसमें थोड़ा सा आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए, ठीक है। अब वो खाद्य पदार्थ का रंग में परिवर्तन होने लगेगा। वो जब रंग नीला या काला हो जाए तो ये आपको ये समझ में आएगा कि यह इसमें मड है, इसमें मड उपस्थित है, वो मड के होने को दर्शाता है, ठीक है। और अब आया हमारा, अब इन परीक्षणों को हम जब करते हैं तो हम इनको दोहराएंगे, हमें फिर ये पता चलेगा कि हमें, मतलब हम दोबारा प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। अब प्रोटीन के लिए परीक्षण, मतलब हमें प्रोटीन पता करना है कि प्रोटीन इस खाने में मौजूद है कि नहीं है। प्रोटीन के लिए परीक्षण करने के लिए हमें थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ की परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है, जैसे ठोस होता है ना प्रोटीन, जैसे दालों में पाया जाता है, ठोस होते हैं ना ठोस, तो उनको एक जगह लेके हमें उसको कूट देना है। कूट के मतलब उसका मिक्स बना, मतलब उसका एकदम पिसा हुआ एकदम चूर्ण बना देना है, चूर्ण बना देना है। अब उसको एक परख नली में डालना है, मसल कर उसको डालना है और परख नली में डालकर उसमें 10 बूंदे जल डालकर अच्छे से तरीके से हिलाना है। फिर उसमें ड्रॉपर की सहायता, ड्रॉपर होता है ना, उसकी सहायता से कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा, 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 10 बूंद कास्टिक सोडा, और उसको अच्छी तरह से हिलाना है परख नली को। जब हम हिलाएंगे उसको अच्छी तरह से तो परख नली का
पदार्थ का जो कलर है वो फिर परिवर्तन हो जाएगा उसमें। वो कैसा कलर का हो जाएगा? बैगनी कलर का। बैगनी कलर का रंग होते हैं हमें ये दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा है। क्या है? इसमें प्रोटीन की मात्रा है। वसा के लिए परीक्षण। वसा आप जानते हैं, वसा एक फैट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, जो हमारे सरसों में, मूंगफली में, तिल में, इन सब में देखते हैं ना। अभी आप एक कागज़ लीजिए, मैं बता रही हूँ, एक आप कागज़ लीजिए और कागज़ में आप सरसों को डालिए या मूंगफली को डालिए और उसको ऊपर से ऐसे दबाइए, किसी से उसको प्रेस कीजिए। दबाएंगे तो उसमें आप देखेंगे तेल लिए जैसा होता है, तेल जैसा। वो जो तेल जैसा होता है वही वसा दर्शाता है, वही हमें वसा दर्शाता है। वसा भी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अभी एक कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ के वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ मतलब जो खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं ना, उसमें कुछ जल की भी मात्रा होती है। तो वो हमें जब वो करना होता है तो हम उसको जब मसलेंगे, कागज़ के बीच में रख के उसको मसलेंगे, तो आप देखेंगे हम उसको फिर एक जगह डाल सुखा देंगे बाहर के साइड। जो उसमें जल होगा वो सूख जाएगा और जो वसा होगा वो उससे ट्रांसपेरेंट, जो हमारा कागज़ होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप कभी भी उसको रोशनी में देखेंगे तो वो रोशनी में धुंधला दिखाई, आर पार दिखाई देगा, पर धुंधला दिखाई देगा, आर पार दिखाई देने लगेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो हमें वसा होगा, उसमें वसा है, उपस्थित है, ये हमें पता चल जाएगा। अब इसका परीक्षण करना है, तो ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मट उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिन्हें आपके परीक्षण किया है। जैसे आप देखते हैं ना, हम बता रहे हैं कि अभी हमने जैसे मड का एक्सपेरिमेंट का बताया, दूसरा प्रोटीन का बताया, तीसरा वसा है। वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा ही प्रदान करता है। खाद्य पदार्थ में पोषक की उपस्थिति तथा आपने कोई ऐसे खाद्य पदार्थ पाए हैं जिनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्या आवश्यकता होती है? जैसे कि मैंने अभी ये तीनों का बता दिया। अब ये है कि इसमें क्या क्या हम लोग करते हैं। खनिज लवण, देखो खनिज लवण और विटामिन, ये भी हमारे लिए, हमारे मतलब भोजनों में उपस्थित रहते हैं। और विटामिन जितने होते हैं वो फलों में अधिकतर उपस्थित रहते हैं। विटामिन ऐसे हैं जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, B12, तो ये सब कई तरीके के विटामिन होते हैं, ठीक है। और वो हमें अलग अलग तरीकों, अलग अलग भोजनों में मिलता है, अलग अलग फलों से मिलता है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये दोनों चीज़ हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी हमारा शरीर का बढ़ाते हैं। अब वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा, दोनों अगर हमें समान मात्रा में मिल जाए तो हमारे शरीर में पूरा मतलब एनर्जी से भरा रहता है। अब प्रोटीन की आवश्यकता, शरीर की जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, उससे हमें स्वस्थ रहते हैं। प्रोटीन हम खाते हैं उससे हम स्वस्थ रहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जो प्रोटीन युक्त भोजन होते हैं उसे हम शरीर वर्धक भी भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, जैसे कि आँख, जैसे कि अस्थियाँ, जैसे कि दांत, जैसे कि मसूड़े, और स्वस्थ रखने में भी हमें सहायक करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के कुछ एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारे मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम तथा उपयोग करने में हमारे शरीर की आवश्यकता करता है। विभिन्न विटामिन से विभिन्न भोजन चित्र होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इसमें ये बताया, मैं आपको मतलब थोड़ा विस्तार से बताती हूँ
कि विटामिन होता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमसे मतलब हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है, ठीक है। विटामिन ए शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके स्रोत क्या होते हैं? आम, गाजर, दूध, मछली का तेल। और इससे रोग क्या होता है? विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है और दृष्टिहीनता होती है, जिससे हमारे आँखों में दिखाई नहीं देता है, आँखों की रोशनी कम पड़ जाती है या दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी शरीर की प्रतिरक्षा व शक्ति प्रदान करता है। इसके स्रोत होते हैं गेहूँ और चावल। और इससे रोग होते हैं बेरी और हड्डियों में कमजोरी, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ जैसे कमज़ोर होकर मुड़ने लग जाती हैं, हड्डियों में जान नहीं रहता, वो ना इंसान खड़ा हो पाता है ना बैठ पाता है, उसके सारी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है और शरीर हमारा पूरा अस्थियों से ही बना हुआ है। विटामिन सी में हम आयरन सोखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अभी इसके स्रोत क्या होते हैं? समस्त खट्टे फल जैसे टमाटर, अमरूद, संतरा, आंवला। इसकी कमी से हमें रोग होते हैं स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने के लिए ज़रूरी होता है विटामिन सी। अधिक समय लगना, तो विटामिन सी की कमी होगी तो हमारा घाव जल्दी नहीं भरेगा, हमारा घाव भरने में टाइम लगेगा। विटामिन सी हमारे शरीर में पूर्ण तरीके से होगा तो हमारे शरीर में जो घाव है वो अच्छे से भर जाएगा अपने समय पे। विटामिन डी हड्डियों को मजबूती देता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूती देता है। आप बोलते हैं ना विटामिन डी किस में मिलता है? पहले तो सूर्य की रोशनी में मिलता है, जो कि सब बोलते हैं, और हमें टैबलेट्स के रूप में भी मिला जाता है। स्रोत होता है उसका दूध, मक्खन और सोया फूड्स, उसमें हमें विटामिन डी मिलता है। रोग क्या होते हैं इससे? रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थि अपने आप ही, जो हमारी हड्डियाँ वो अपने आप ही मुड़ने लग जाती हैं, ठीक है। विटामिन ई होता है हमारे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। हमारे जो शरीर है उसमें जो कोशिकाएं हैं उसमें जो नुकसान न पहुंचे उसके लिए हमें विटामिन ई की ज़रूरत होती है। इसके स्रोत होते हैं सूखे मेवे। आपको पता है बादाम में विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। बीजों में होते हैं, हरी फल सब्जी मतलब फलेदार पत्तेदार सब्जियों में होते हैं। रोग कोशिकाओं की हानि होती है, ठीक है। ये तो आपको मैंने अलग अलग तरीक़ों का विटामिन के बारे में बता दिया है। तो अभी मैं आज का पहला वीडियो आपको यहीं तक बता रही हूँ। नेक्स्ट आपको पार्ट में दूसरा वीडियो अभी मैं थोड़ी ये वीडियो के बाद आपको सेंड करूँगी। इसलिए ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।